हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कटनी का खाली कटनी, जब एक फसल खड़ी होती है तो उस फसल का खड़े रहने का टाइम भी नहीं होता है। खाली वो फसल खड़े रहने के लिए नहीं बनाई गई, उसका एक कटने का समय भी होता है और उस काटने के लिए एक हंसिया भी होती है। इसलिए थंबनेल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ कि हंसी का क्या अर्थ है बाइबल में। आइए हम गौर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हालेलुया, कि जो मैं आपकी डिस्प्ले पे लगाना चाहता हूँ, बाइबल में हंसिया का मुख्य रूप से कटनी और न्याय आत्माओं की फसल का प्रतीक माना जाता है। जैसे वचन पढ़ते हैं योल, है ना, तो इसलिए आपने डिस्प्ले पे देखा होगा। इसलिए छोटा संदेश क्या है आज, कि हंसिया केवल खेती का औजार नहीं है बल्कि परमेश्वर की कटने का वो प्रतीक है। जब फसल पक जाती है तो उसे काटने का समय आता है, और उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके पास आएं और उसके राज्य में जुड़ें। साथ ही बाइबल ये भी सिखाती है कि एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा और हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुसार फल पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हंसिया क्या है, कटनी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? केवल औजार नहीं है वो, पर क्या है, एक आत्मिक प्रतीक है। बाइबल हमें ये सिखाती है। हंसिया चलाने का मतलब यह है कि फसल पक चुकी है। यीशु मसीह ने कहा मजदूर थोड़े हैं पर फल, उसके जो फसल है वो बहुत है, उसको पक चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हंसिया है उसका काम क्या है? काटने का। उसका काम क्या है? किसी चीज़ को अलग करने का। वैसे ही परमेश्वर भी हमें कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी वो हंसिया हमें दुनिया से अलग करती है, मालूम है आपको। और वो हंसिया है, उस कोई खेती करने का औजार नहीं है फिजिकल। वो हंसिया एक आत्मिकता का प्रतीक है, वो है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक औजार की तरह काम करता है जब हमें वो दुनिया से अलग करता है, मालूम आपको। और जब हम, है ना, अलग करके फिर वो हमें बढ़ाना शुरू करता है। इसलिए उसकी 3 बातें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं, पहला, हंसिया बाइबल में गहरा अर्थ है ना। हंसिया योएल 3:13 और मत्ती 9:37-38 और प्रकाशित वाक्य 14:16 में देखने को मिलता है। हंसिया समय का भी प्रतीक है। किसी बीज का तुरंत बाद हंसिया नहीं चलाता। जब उसका समय नहीं है तो हंसिया तुरंत नहीं चलेगा, पर एक समय आता है जब परमेश्वर अपने हंसिये को उस कटनी पर, उस फसल पर चलाता है, क्योंकि उसकी कटनी का समय आ चुका है। वैसे परमेश्वर का वचन एक हंसिये की तरह है कि जब वो उसका समय आता है तो वो उस वचन को आपके पास भेजता है, और आपको जैसे एक फसल जमीन से अलग की जाती है, वैसे ही वो आपको, उसका वचन जो हंसिये की तरह है, वो आपको दुनिया से अलग करता है, मालूम है आपको। क्योंकि फसल पक चुकी है। जब परमेश्वर देखता है कि अब इसकी तैयारी का समय आ चुका है, तो प्रभु आपको दुनिया से अलग करता है। और हंसिये का काम है किसी चीज को काटना और उसको अलग करना, समझ रहे हैं आप। तो हंसिया देखो, बीज के तुरंत बाद नहीं चलता। बीज डाला गया तुरंत हंसिया नहीं चलेगा, पर बीज में से जो फसल आएगी ना, और जो पक जाएगी, जब हंसिया चलेगा। आप जो पेड़ से निकले थे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस टाइम तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया था, पर आप उस टाइम संसार पर, एक समय आता है कि जब परमेश्वर अपना हंसिया चलाता है वचन का। इसलिए दूसरी चीज हम देखेंगे कि हंसिया आत्माओं की कटनी का भी प्रतीक है। यीशु ने कहा कि कटनी तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसका अर्थ है कि बहुत से लोग सुसमाचार सुनाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर तक पहुंचाने वाले सेवक कम हैं। लोग सुसमाचार सुनने के लिए तो तैयार हैं, पर उसको पहुंचाने के लिए, कलाम कहता है, बहुत कम है, मालूम है आपको। इसलिए ये हंसिया आत्माओं की कटनी का भी प्रतीक है। और वो हंसिया कोई फिजिकल हंसिया की बात नहीं हो रही है। ये हंसिया वचन का हंसिया है, जहां लोगों की आत्माओं की वो छटाई करता है, मालूम है आपको। कभी कभी वो हमारी बुरी आदतों को, कभी कभी हमारे बुरे एटीट्यूड को, है ना, वही हंसिया हमसे अलग करता है। जैसे एक फसल को वो जमीन से अलग करता है, हमारे घमंड को, हमारी प्राइड को वो अलग करता है, मालूम है। और वो है उसके वचन का हंसिया। वैसे ही समाचार सुनने से नहीं, पर मेरे दुनिया को लोगों से अलग करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को आपको दिया है। खाली उस हंसिये को हाथ में रखने के लिए नहीं दिया है। उस हंसिये को उस फसल पर
चलाने के लिए दिया है, ताकि अब उस दुनिया से उसे अलग कर सकें, उस बुराइयों से, उस घमंड से, उस अज्ञानता से उसे दूर कर सकें। इसलिए कलाम कहता है कि हंसिया आत्माओं की कटने का प्रतीक है। इसलिए हंसिया खाली एक औजार नहीं, हंसिया खाली एक औजार नहीं है, हंसिया परमेश्वर का वचन है, जो हमारे बुरे एटीट्यूड और प्राइड को, हमारे बुरे भनक घमंड को, हमारे लालच को, हमारे झूठ को हमारे जीवन से अलग करता है। जब ये फसल पे पड़ता है तो फसल को अलग कर देता है, वैसे ही हमारे जीवन में पड़ता है तो हमारे जीवन को बुरी आदतों पर पड़ता है, जब तो वो बुरी आदतों को दूर कर देता है। और ये है परमेश्वर का वचन का हंसिया। समझ रहे हैं? तीसरी चीज़, हंसिया न्याय का भी प्रतीक है। इसलिए हंसिया जो परमेश्वर का वचन है, वो हंसिया क्या है? न्याय का भी प्रतीक है। मालूम है आपको? जब ये हंसिया आपको दुनिया से अलग कर सकता है, तो इस हंसिया जो परमेश्वर का वचन है और वचन यीशु मसीह है, उसके हाथ में न्याय भी है। जिस दिन आपका न्याय होगा, वो हंसिया न्याय का भी प्रतीक माना गया है। और वो हंसिया कौन है मालूम है? वो परमेश्वर का वचन। वो वचन कौन है? यीशु मसीह, जिसके हाथ में पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार दिया गया है। एक दिन वो ही सबका न्याय करेगा। मालूम है? तो 3 बातें हमें इसमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले क्या है? हंसिया समय का प्रतीक है। हंसिया परमेश्वर के वचन का एक समय है। क्या लिखा है सपोदेशक की पुस्तक में? काटने का, रोने का, हर चीज़ का समय है। तो अलग करने का भी आपको समय है, जब वो आपको दुनिया से अलग करता है। हंसिया आत्माओं की कटने का भी प्रतीक है, जब वो हमारे बुरे एटीट्यूड को हमारे से अलग करता है, हमें दुनिया से अलग करता है, हमारे गर्व को, हमारे घमंड को अलग कर देता है, वो कि जिससे हम उसके पास आएँ। हंसिया न्याय का भी प्रतीक है, और वो हंसिया है परमेश्वर का वचन, और वो वचन है प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह जिसके हाथ में न्याय है। इसलिए ये 3 बातें ध्यान रखें। इसलिए आज हमें मुख्य सीख क्या मिलती है इसमें? कि आज उद्धार का समय है। आपके जीवन को परमेश्वर के तैयार रखें, क्योंकि कटने का समय अवश्य आएगा। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब के लिए जय मसीह की।